हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म्स ऑफ सेज लॉ कि जो से के नियम है उसकी कुछ आलोचनाएं हैं। उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कि से जो थे उन्होंने बाजार का नियम बताया है। उसमें उन्होंने उनके मीनिंग के बारे में बताया, डेफिनेशंस बताई, कुछ एजम्पशन बताई कि इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। जो गवर्नमेंट होती है वो इसमें अपना कोई क्या करती है, इंटरफेयर नहीं करती है। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म्स ऑफ सेज लॉ, से के नियम की कुछ आलोचनाएँ। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है जनरल ओवर प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल। सेकंड है इसमें जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पॉसिबल, लेक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। देन फिर है सेल्स लॉ इज़ नॉट ए लॉजिकल। फिर है इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फिर है हमारा मनी इज़ नॉट ए, मनी क्या है हमारा, मनी इज़ नॉट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर है हमारे पास नीड फॉर स्टेट इंटरफेयर्स। फिर है ट्रेड साइकिल, देन है लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, इन्होंने बताया कि जनरल ओवर प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल। से के नियम की आलोचना है, वो बताते हैं कि इसमें क्या होता है, जनरल ओवर प्रोडक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड बोला गया था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड, की जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड खुद से क्रिएट करने लगती है। तो इन्होंने अब यहाँ पे बताया है कि जनरल ओवर प्रोडक्शन कैसे हो सकता है कि जब पता है कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है, हर व्यक्ति को रोज़गार मिल रहा है, ठीक है। तो जब हर व्यक्ति को रोज़गार मिल रहा है, कह रहे हैं कि सप्लाई करते रहो और वो अपनी डिमांड खुद से कर लेगी। तो इसमें कई बार एक ऐसी आलोचना में देखने को मिलती है कि प्रोडक्शन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत भारी मात्रा में हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं कि वो क्या होते हैं ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते, कुछ टाइम के बाद क्या होता है वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि जो प्रोडक्ट होते हैं कई बार ज़्यादा बन जाते हैं और वो ज़्यादा बनने के बाद क्या होता है वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सेव किया सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनको हम एक लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, सेव करके नहीं रख सकते। तो इसके जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें है जनरल ओवर प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। सेकंड बात करते हैं कि जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पॉसिबल। सिंपल सी बात है कि इससे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति के पास रोज़गार है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंट्री में या किसी भी बाज़ार की जो व्यवस्था है उसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर व्यक्ति के पास रोज़गार हो। तो जनरल जो अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है साधारणतः हम देखते हैं किसी भी इकनॉमी के अंदर कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के पास क्या हो, रोज़गार हो। ये क्या है, एक झूठ है या गलत बात है कि हर व्यक्ति के पास रोज़गार होगा, क्योंकि क्या होता है हम देखते हैं कि गरीबी क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसके कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। क्योंकि जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलता तो क्या होगा, गरीबी ही फैलेगी। तो इन्होंने बताया कि जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पॉसिबल। से के नियम की क्या है, आलोचनाएं हैं कि साधारणतः हम देखते हैं कि हमारी जो इकनॉमी होती है, जो कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, हमें जनरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं, थर्ड है हमारे यहाँ पे लेक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। क्या है कि ये कहते हैं कि जो कुछ समय के लिए ही ऐसा टाइम आएगा कि जिसमें क्या होगा, हमें गरीबी देखने को मिलेगी और कुछ टाइम के बाद क्या होगा वो दूर हो जाएगी, या कुछ टाइम के बाद क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिल जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के पास रोज़गार की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। पर क्या है, लेक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है कि खुद ही ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाए कि हर व्यक्ति के पास रोज़गार होए, गवर्नमेंट कुछ ना करे, ठीक है, जो कंपनियां हैं वो भी इसमें कुछ ना करें। तो ऐसा नहीं है, जब तक कोई कंपनी नहीं करेगी हेल्प तो तब तक क्या होगा, कमी रहेगी, लेक ऑफ एडजस्टमेंट रहेगा, लेक ऑफ क्या रहेगी, प्रोडक्शन की कमी रहेगी, लेबर की कमी रहेगी। तो ये सब कमियां हमें क्या होगा, देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं, सेज लॉ इज़ नॉट ए लॉजिकल, कि से का जो नियम है वो कैसा है, वो लॉजिकल नहीं है, वो लॉजिकल बात नहीं करता। लॉजिकल बात क्या होती है, एक तर्क के ऊपर जो बात की जाती है उसको हम लॉजिकल कहते हैं। लॉजिक है ये कि हर व्यक्ति के पास रोज़गार होगा, ठीक है, कि किसी भी कंट्री में, किसी भी इकनॉमी में ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए लोगों के पास रोज़गार हो ना हो, पर एक जो लॉन्ग टाइम होगा उसमें हर व्यक्ति के पास क्या होगा, रोज़गार होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, कोई इसमें कोई लॉजिक बात है ही नहीं, कि लॉजिक दिख ही नहीं सकता, हमें कोई तर्क है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हो पाता हमारे पास कि हर व्यक्ति के पास क्या हो, रोज़गार हो। किसी भी इकनॉमी में ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या हो, रोज़गार हो, वह अपना काम कर सकता हो। फिर बात करते हैं इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हम देखते हैं कि हमारे पास एक चीज़ होती है, हमारी इनकम आती है, इनकम आई, इनकम में से हम क्या कर देते हैं, कुछ अपना
एक्सपेंस कर देते हैं और कुछ जो हमारे पास बच जाता है वो हमारी सेविंग हो जाती है। सबके साथ ये कंडीशन होती होगी, देखते हैं कि चाहे वो किसी इकोनॉमी की बात कर लो, किसी के फैमिली प्लानिंग के बजट की बात कर लो, उसमें भी हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति के पास इनकम होती है, उस इनकम में से क्या होता है वो कुछ पार्ट खर्च कर देता है और कुछ पार्ट जो उसका बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, सेविंग कह देते हैं। और सेविंग के बराबर मैंने आपको बताया है कि जो आई होता है, आई में से क्या करते हैं, ई घटा देते हैं, एक्सपेंस तो बराबर बचता है सेविंग की, और एस बराबर होता है आई। एस बराबर आई का मतलब क्या है कि सेविंग जो हमारी बराबर होती है वो किसके बराबर होती है, हमेशा हमारे इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है सेविंग। तो ऐसा है कि जो हमारी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन मिलती है देखने के लिए कि कुछ सेव क्या करा, कुछ सम पैसा अपने पास रख लेते हैं ना, भले ही सेव कर रखा है उसमें सारा तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ हम इसलिए रख लेते हैं, क्या पता कोई सर्कमस्टांसेस आ जाए, कोई कैजुअली एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हमें नीड्स आ जाए जिसका हमें पता नहीं है, एकदम से हो जाए वो, तो उसके बारे में भी क्या होता है, इसमें यहाँ पे कहा गया है कि ये कोई लॉजिकल नहीं है या सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, कि इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो हमारी बचत है और जो हमारा विनियोग है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएँ। ये बहुत ही कम कंडीशन होती है कि जिसमें क्या हो सकता है हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो पाए। फिर बात करते हैं मनी इज़ नॉट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी होता है इसमें क्या करा है, मनी जो होता है मीडियम कहा गया है एक्सचेंज का। आप लोग देखते हैं कि पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था, किसी वस्तु को ख़रीदना है तो उसके बदले में कोई वस्तु दी जाती थी, क्योंकि हमारे पास सब मनी नहीं थी, हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, तो हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बदले में क्या करना पड़ता था, दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरा प्रोडक्ट देना पड़ता था या कोई भी सामान देना पड़ता है, जैसे कि राइस के बदले में व्हीट हो सकता है, ठीक है। पर अब जो है मनी आ गया है। मनी क्या है, एक मीडियम होता है एक्सचेंज का, जो भी हमें पैसा है दे के हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लोगों से ख़रीद सकते हैं और अपनी नीड को कंप्लीट या फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मनी ही मीडियम हो एक्सचेंज का, कुछ और भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि धातु के सिक्के वगैरह जो हो सकते हैं। तो ये बात भी उन्होंने गलत बताई। फिर है नीड फॉर स्टेट इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या है, ये कहते हैं कि ऐसा जब तक गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो हस्तक्षेप करती है वो बहुत सही करती है, क्योंकि यदि गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी क्या होगी, डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी क्या करती है, किसी चीज़ में इंटरफेयर करती है तो वो क्या करती है, सारी चीज़ों को देख के, उसके बारे में सोच समझ के, उसके रीजंस को एनालाइज करके फिर उसके बाद अपना कुछ ना कुछ रिजल्ट रखती है। तो नीड फॉर क्या हो सकती है, इसमें स्टेट या गवर्नमेंट जो होती है उसकी इंटरफेयर्स की नीड होती है, वो होनी चाहिए। जो क्या करते हैं, से ने इसको हटा रखा है, से अपने नियम में क्या कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बनाएगी, जो करना है खुद से ही होगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, हमें कुछ तो टैक्स लेती है, वो हमारे से जो प्रोडक्ट बनाएगी उस टैक्स को लेने के बाद वो क्या करेगी, उसमें से कुछ हमें क्या करती है, उस टैक्स से ही तो वो हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे कि हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे हमें सिटिंग का सिस्टम मिलता है, ठीक है, बस स्टैंड पे मिलता है, या अदर्स हमें कुछ भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो वो यदि इंटरफेयर करेगी तो हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, कुछ उससे नुकसान नहीं होगा। ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल क्या होती है, आप लोगों को बताया मैंने कि कोई भी बिजनेस होता है उसकी एक ट्रेड साइकिल होती है। ट्रेड साइकिल वो होती है जब भी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट जब आएगा उसका एडवर्टाइजमेंट करा जाएगा, लोगों को उसके लिए अट्रैक्ट किया जाएगा, लोग उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने के बाद क्या करेंगे, वो उसे ख़रीदने के लिए प्रयत्न करेंगे। फिर क्या होगा, वो प्रोडक्ट बिकेगा, उस प्रोडक्ट को कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेंगे। जो लोग पसंद करेंगे उसको परचेज़ होएगा, और जो लोग नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे फिर अपना अब इसका डिक्लाइन की ओर थोड़ा सा चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो डिक्लाइन की ओर चलना स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से क्या करा जाएगा, जब वो प्रोडक्ट दिख रहा है कि ये मार्केट में हमने उतारा था, जब इसकी डिमांड ज़्यादा हुई, अब इसकी डिमांड कम होनी स्टार्ट होगी, तो वो रीज़न्स एनालाइज़ किए जाएंगे कि वो कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसके कारण क्या हुआ है, ये प्रोडक्ट मार्केट में गिर गया है, ये प्रोडक्ट इतना सेल नहीं हुआ। तो उन सब रीज़न्स को देखा जाएगा। उन रीज़न्स को देखने के बाद उनके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा। सॉल्यूशन में ये देखा जाएगा कि कहाँ पे प्रोडक्ट में कमी आई है, उस प्रोडक्ट की कमी को रिमूव करने की, उस प्रोडक्ट में जो कमी आई है उसको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी, उसको बेटर करने का कोशिश की जाएगी। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रेड साइकिल होती है। ये कहते हैं कि ट्रेड साइकिल को अप्लाई नहीं करते हैं, तो कहते हैं बस हर व्यक्ति को रोज़गार दे दो, ठीक है ना, तो ये देखो कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, ठीक है। भाई प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं बनेगा तो लोग उसे खरीदेंगे कैसे।
तो इसलिए इसमें क्या है, एक ट्रेड साइकिल भी जो अप्लाई नहीं होती उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या होता है लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। लॉन्ग इक्विलिब्रियम क्या मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया संतुलन की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो ये क्या कहता है कि लॉन्ग टर्म में ये एक संतुलन की अवस्था में आ जाता है कि हर व्यक्ति के पास रोजगार हो जाता है। तो अदर जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं इस बात की वो आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंडीशन बन जाए। हाँ, कि कुछ व्यक्तियों के पास रोजगार जरूर आ सकता है, पर किसी भी इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन नहीं आ सकती कि जो प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है उसके पास क्या हो जाए, रोजगार आ जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल कि इसमें क्या हो सकता है, अंडर इक्विलिब्रियम जो एम्प्लॉयमेंट है इक्विलिब्रियम में पॉसिबल हो सकता है कि कुछ व्यक्ति के पास रोजगार आए और कुछ के पास रोजगार नहीं रहे। थैंक यू।